नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम महिला एवं बाल विकास का जो सिलेबस है उसका चौथा खंड पार्ट नंबर 4 उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 4 है, इसका नाम है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। और इसमें जो बाल विकास वाले टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक? बाल विकास वाले टॉपिक में आज हम कवर करने वाले हैं सामाजिक विकास। जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है इसको आज हम कवर करेंगे। तो बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है, इसके लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। इस चर्चा के पहले जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित होता है? मोटर डेवलपमेंट इन न्यूनेटल इज रिलेटेड टू। जो नवजात शिशु है, एकदम उसका तुरंत बर्थ हुआ है, उसका जो क्रियात्मक विकास है, मोटर डेवलपमेंट है, वो किससे संबंधित है? रिफ्लेक्स एक्शन मतलब सहज क्रियाएं, इनवॉलंटरी एक्शन मतलब अनैच्छिक क्रियाएं, डिफरेंशिएशन मतलब विशिष्टीकरण, रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शंस, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्राइंग एंड वोकेबलरी आर स्टेजेस ऑफ विच डेवलपमेंट। मतलब रोना और जो शब्द सीखना होता है बच्चे का, वोकेबलरी सीखना, वो किस विकास की अवस्था है? भाषा विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। मैंने जब आपको बताया था कि बच्चा जब भाषा सीखता है तो सबसे पहले उसका जब बर्थ होता है वो अपने बर्थ पर रोता है ना, क्राइंग की प्रोसेस होती है। उस क्राइंग की प्रोसेस को ही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसकी फर्स्ट लैंग्वेज। और इसके बाद वो फिर आगे इस प्रोसेस में बढ़ता जाता है। उसके बाद वो कूइंग करता है, कूइंग के बाद वो बैबलिंग करता है। बैबलिंग में क्या होता है, दो दो जैसे मम मम चाचा, इस तरह से वो कुछ कुछ बड़बड़ाता है। ठीक है, कूइंग में प च ऐसे एक एक शब्द बोलता है। तो ये हमने देखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सेंटेंस फॉर्मेशन, हाँ ये गड़बड़ है। यहाँ पे प्रश्न ऐसा ऐसा मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है ये गड़बड़ लिखा है। यहाँ होना चाहिए सेंटेंस फॉर्मेशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ विच डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट है ये यहाँ विच डेवलपमेंट। ठीक है, तो मतलब जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है या जो वाक्य निर्माण होता है, क्या? वाक्य निर्माण। जो वाक्य निर्माण है वो विकास की आखिरी अवस्था है। किस प्रकार के विकास की आखिरी अवस्था है वाक्य निर्माण? भाषा विकास, समाजीकरण, संज्ञानात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। तो हमने देखा था जब बच्चा भाषा सीखता है तो वाक्य निर्माण करना वो सबसे लास्ट में सीखता है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट या भाषा विकास। इसके बाद हम आज के मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बालक का सामाजिक विकास। आज हमें बच्चे के सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, बच्चा बच्चा उसका बर्थ होता है तो बाय बर्थ मतलब ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन जो बाय बर्थ एक सोशल एनिमल होता ही है। ठीक है, कौन बोला था ये? ऐसा एरिस्टोटल बोले थे, मतलब अरस्तु बोले थे। ठीक है, अब बाय बर्थ ह्यूमन एक सोशल एनिमल तो है, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो तो मतलब सोशल तो है, लेकिन उसको आता नहीं है कि जो सोशल बिहेवियर है वो किस तरह से उसको ट्रीट करना है लोगों से, है ना। किस तरह से उसको बैठना है, उठना है, किस तरह से समाज के लॉज को जानना है, उन लॉज के हिसाब से चलना है। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता है। तो इसको हम देखते हैं। बच्चे प्राकृतिक रूप से सामाजिक होते हैं। जन्म के समय बालक में सामाजिकता का गुण नहीं पाया जाता है। वो सोशल एनिमल है, लेकिन उसको जो उसकी जो सोशल जो वर्च्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं पता है ना, उसको दिखाना नहीं आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म के साथ शुरू होती है और उम्र भर चलती है। उम्र भर हम सोसाइटी के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से। अब सामाजिक संबंधों में परिपक्वता का मतलब क्या है? पहले बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वो परिवार के साथ में जुड़ता है। परिवार से भी पहले वो अपने माँ से जुड़ता है, देन परिवार से, उसके बाद अपने मतलब जो रिलेटिव्स होते हैं या मैं बोलूँ कि सगे संबंधियों से, उसके बाद फिर पड़ोसियों से, है ना। फिर पड़ोसियों के बाद वो स्कूल जाता है तो स्कूल में अपने मित्रों से। तो इस तरह से उसका सोशलाइजेशन होता रहता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद रखता है और जिसे हम सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक प्रत्याशा। जैसे है ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ना, जीवन प्रत्याशा, वैसे ही होती है सोशल एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि समाज के द्वारा कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सामाजिक प्रत्याशा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हैविंग हर्स्ट ने इसे विकासात्मक पाठ भी कहा है।
ये जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती है उसे ही विकासात्मक पाठ का है, हैविंग हर्स्ट ने याद रखना है। सरल शब्दों में बालक की उम्र और अवस्था के अनुसार कार्य करना ही विकासात्मक पाठ है। इसके बाद ये हमने इतना देख लिया सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सामाजिक विकास है वो अलग अलग स्टेज में किस तरह से होता है। पहले हम देखते हैं शैशवावस्था में, फिर हम देखेंगे बाल्यावस्था में, उसके बाद किशोरावस्था में। तो शैशवावस्था में क्या होता है, जब बच्चा छोटा है, बच्चा है 0 से 5 वर्ष तक, उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। उस अवस्था में बच्चे का सोशलाइजेशन कैसे होता है। प्रारंभ में बच्चे की माँ ही उसका समाज होती है, ठीक है। वो माँ से ही सारी बातें करता है, माँ के साथ ही इंटरेक्शन करता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक स्वार्थी होता है। ये मैंने जब आपको स्टेजेस पढ़ाई थी पियाजे के उसमें थ्योरी में, तब मैंने आपको बताया था कि बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। बच्चे की माँ अगर किसी दूसरे बच्चे को ले लेती है तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो स्वार्थी है उस अवस्था में। 6 वर्ष की आयु के पश्चात वह सामूहिक खेलों में भाग लेता है। आपने देखा होगा 6-7 साल के बच्चे होते हैं तो वो ग्रुप में खेलते हैं ज़्यादा है, तो क्योंकि उनका सोशलाइजेशन ही ऐसे होना है, तो इसलिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, कि बच्चा कब क्या सीखता है। तो 2 माह में बालक आवाज़ पहचान कर ध्वनियों को अलग करने लगता है कि ये इंसान की ध्वनि है, ये जानवर की ध्वनि है, ये एक तरह से गाय की आवाज़ है, मतलब हल्का हल्का सा उसे फील होता है ये मेरी माँ की आवाज़ है, ये किसी और की आवाज़ है, इस तरह से। 3 माह में वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, और माँ से अलग होता है तो रोने लगता है। इसका मतलब क्या है, वो अपनी माँ को पहचान रहा है कि ये उसकी माँ है। 5 माह में बालक क्रोधपूर्ण ध्वनि और मित्रवत ध्वनि को अंतर समझने लगता है। दुनिया नहीं है, यहाँ ध्वनि है। क्रोधपूर्ण ध्वनि और मित्रवत ध्वनि में अंतर समझने लगता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे के सामने हम बहुत प्रेम से उसे ऐसे खिलाते हैं तो वो खुश होता है, और उसके सामने अगर उसे डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो ऐसा सहम जाता है। तो 5 माह में ये सब सीख जाता है। इसके बाद 2 वर्ष का बालक क्या करता है, बड़ों के साथ घर के काम करने की कोशिश करता है ना। जब हम देखते हैं हम खाना पीना खाते हैं तो वो पानी भरने की कोशिश करेगा, रोटी का टुकड़ा उठाएगा, तो वो इस तरह से कुछ कुछ काम करता है। 5 वर्ष में बालक में 5 वर्ष में नैतिक भावना का विकास हो जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ फैक्ट्स देखे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुमुखी होता है। हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक अपनी रुचि के अनुसार भी काम करने लगता है ना। वो ड्राइंग वगैरह जो भी उसका इंटरेस्ट होता है वहाँ ज़्यादा मतलब ध्यान देता है। उसके बाद में वो अपना मित्रों पर ज़्यादा फोकस करता है, मित्र बनाता है इस एज में। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था मतलब एक तरह से 6 से 12 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, 6 to 12 ईयर्स। तो इन बच्चों में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हम देखते हैं। खेल भावना, यहाँ पे बच्चों को खेल बहुत पसंद है ना, खेल भावना का विकास होता है। समलैंगिक समूह बनाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा गर्ल्स होती हैं उनकी गर्ल्स दोस्त ज़्यादा होती हैं इस एज में, बॉयज़ के दोस्त बॉयज़ ज़्यादा होंगे। बालक में विभिन्न रुचियाँ रुचियाँ मैंने आपको बताया, कोई बच्चा कोई गेम के प्रति है ना, कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रति, कोई बच्चा डांस के प्रति। तो यहाँ पे उसकी रुचियों को सबका समझ में आता है कि वो कौन से बच्चे की रुचि क्या है। बालक में मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। हम लोग देखते हैं कि इस एज के बच्चे अपने आसपास अगर इसी एज के बच्चों को देखते हैं तो बड़े आसानी से इंटरेक्शन कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। उसके बाद है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, भ्रमण करना, घूमना फिरना, आनंद इंजॉय करना, है ना, मूवीज़ देखते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, मनोरंजन करना। इसके लिए वो समूह का निर्माण करते हैं, गैंग बना लेते हैं अपनी पूरी, है ना। इसके बाद किशोर में नेतृत्व करना, लीडरशिप का गुण यहाँ पे बहुत होता है। एक हीरो वर्शिप भी आ जाती है इसी एज में। हीरो वर्शिप जैसे क्या होता है कि इस एज में जो टीन एज है, एक तरह से टीन एज में क्या होता है कि गर्ल्स होती हैं, आजकल लड़कियां क्या है कि कोरियन सीरियल्स ज़्यादा देख रही हैं, है ना। तो कोरियन सीरियल्स वगैरह के प्रति वो हीरो वर्शिप जैसा है कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं और उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए तरह तरह की चीज़ें फिर करती भी हैं। ऐसे ही जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, सपोज करो कि कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर जैसे बनना चाहेंगे, उसके जैसा हेयर कट कराएंगे, उसके जैसे कपड़े पहनेंगे, तो ये सब होता है हीरो वर्शिप। उसके बाद उनमें सहयोग करने की सद्भावना, ऐसे गुणों का विकास इसी एज में होता है। नेक्स्ट क्या है, इस अवस्था में बालक पर दबाव और संघर्ष होता है। दबाव और संघर्ष क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन होती है कि उसे अब क्या करना है, क्या बनना है यहाँ पर, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है धीरे धीरे, करियर में क्या करना है, ये सारी चीज़ें इसी एज में होती हैं, टीन एज में, 12 से 18 वर्ष में। तो इसीलिए इसे बोलते हैं दबाव और संघर्ष। भावी जीवन की चिंता, मतलब आगे क्या करना है उसी की चिंता है। समूह शक्ति, ग्रुप में रहता है बच्चा। नेक्स्ट क्या है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मतलब जो है सामाजिक विकास देख रहे हैं उसका मनोसामाजिक सिद्धांत। साइको सोशल डेवलपमेंट, ये जो साइको सोशल डेवलपमेंट है किसने दिया है, एरिक एरिक्सन ने, ठीक है, एरिक एरिक्सन।
तो इसमें क्या दिया है इन्होंने, क्या बोला है हम देखते हैं। ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं एरिक एरिक्सन। इन्होंने फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉयड है, फ्रॉयड का है साइकोसेक्सुअल। यहाँ पर सोशल नहीं है उनका, उनका है साइकोसेक्सुअल फिलोसफी। तो ये जो साइकोसेक्सुअल जो प्रिंसिपल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब ये इसके सिद्धांत से प्रभावित थे। कौन? एरिक एरिक्सन, फ्रॉयड के। इसे मतलब इनका जो फिलोसफी है, इसे लाइफ स्पेन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बर्थ से लेकर के और बर्थ से लेकर के डेथ तक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको 8 स्टेजेस में बांट दिया है। 8 अवस्था में व्यक्ति के पूरे जीवन को बांटा है और उसके हिसाब से बताया कि व्यक्ति का समाजीकरण कैसे कैसे होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 8 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज आती है विश्वास बनाम अविश्वास। जब बच्चा एकदम बर्थ लेता है, मतलब 0 माह का है और 0 से लेकर के 1.5 साल तक, ठीक है, इस उम्र तक क्या होता है, बच्चे में विश्वास और अविश्वास इसका गुण आ जाता है। अगर उसके माता पिता उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं तो उसमें आने वाले टाइम के लिए विश्वास उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वो विश्वास करना सीखता है। और अगर पेरेंटिंग अच्छी नहीं मिली तो उसमें अविश्वास आता है। नेक्स्ट स्टेज आती है स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। यहाँ पर क्या होता है, ये है 1.5 साल से लेकर के 3 वर्ष तक। 1.5 साल से लेकर के 3 वर्ष तक यहाँ पर बच्चा अगर खुद से छोटे छोटे काम करना सीख रहा है तो उसमें क्या आता है, ऑटोनोमी आ जाती है। वो खुद से फिर आगे की लाइफ के काम भी करता है। और अगर किसी पेरेंट्स ने उसको छोटे छोटे काम करने पर ही डांट दिया, ऐसा मत करो वैसा मत करो, और बहुत ओवर प्रोटेक्टिव बिहेव किया, तो वो हमेशा फिर सेम में रहता है। उसे सब शर्म आती रहेगी, फिर वो झिझकता रहेगा या डाउट में रहेगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो पाएगा। इसीलिए बच्चों को थोड़ी सी स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है 3 से 5 वर्ष में पहल बनाम दोष, मतलब इनिशिएटिव बनाम गिल्ट। अब बच्चा खुद पहल करता है कि मैं इसको करने की कोशिश करूं, वो नई नई चीज़ें करेगा। अगर उसके पेरेंट्स या उसके आसपास के लोग उसे अप्रिसिएट कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ पॉजिटिवली आ गई, फिर वो हर चीज़ में पहल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उन्होंने वहीं पर उसे हतोत्साहित कर दिया, अरे तुमसे नहीं होता, अरे ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये ऐसा है, तो फिर उसमें गिल्ट आ जाता है। फिर वो खुद को ऐसे ही समझता है कि मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है परिश्रम बनाम हीनता, मतलब कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये स्टेज है 6 से 12 ईयर्स की। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि बच्चा स्कूल में कोशिश करता है, पढ़ाई करता है, अगर उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो एक्साइटेड रहता है, वो आगे और अच्छे से करता है। लेकिन अगर उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता है तो उसमें हीन भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है, फिर उसे लगता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जब बच्चा 12 से 18 वर्ष का होता है तो उसको समझ ही नहीं आता है, ना तो वो बच्चा है इस उम्र में, ना वो बड़ा है। तो अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, मतलब पता ही नहीं चलता है कि मैं हूँ क्या, है ना। और अगर सपोज करो कि वो पहले कुछ बच्चे होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मैं अभी ये हूँ, मैं ऐसे ऐसे ये कर रहा हूँ, तो उनको अपनी आइडेंटिटी समझ में आ गई। लेकिन कुछ बच्चे कन्फ्यूज ही रहते हैं कि मुझे करना क्या है, तो ये है कन्फ्यूजन। उसके बाद है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक। इसी एज में क्या होता है, जनरली लोग दूसरे लोगों से जुड़ते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाता है तो इंटीमेसी हो गई सफल। और अगर वो ये सब नहीं कर पाया, लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया, तो क्या है, वो अकेला हो जाता है, आइसोलेशन। इसके बाद है 35 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक, जनरेटिविस्ट वर्सेस स्टैग्लेशन। इसका मतलब है कि बच्चा मतलब बच्चा नहीं है, अब तो वो कोई व्यक्ति है। व्यक्ति 35 वर्ष के बाद अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को ये दे जाएं, ये दे जाएं। और कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो स्थिरता में है, स्टैग्नेशन में। नेक्स्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य। अगर व्यक्ति अपनी जैसे कि कोई व्यक्ति है 65 वर्ष का हो गया, एक व्यक्ति, अब वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है और वो पुरानी चीज़ें उसको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं कि मैंने अपने जीवन में ये किया, ये अच्छी चीज़ें की हैं। तो उसमें क्या होता है, अहम संपूर्णता, उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। और अगर उसको पुरानी अवस्थाएं अपनी याद आ रही हैं और उनमें उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे से कर ही नहीं पाया, तो फिर उसमें निराशा हो जाती है, हताश है वो व्यक्ति। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्टेज को। फर्स्ट स्टेज जो है वो है विश्वास बनाम अविश्वास, मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जैसा मैंने बताया, ये 0 से 18 माह तक
मतलब लगभग 1.5 साल तक बच्चे में रहता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, इस एज में स्नेह दिखा रहे हैं, अगर उसने टॉयलेट कर ली है तो टाइम पे उसका डायपर बदल रहे हैं, उसको रो रहा है तो टाइम पर दूध दे रहे हैं, तो उसे क्या मिलता है, यहाँ से विश्वास होता है कि दुनिया में लोग अच्छे हैं आगे के लिए। ठीक है। अब कुछ माता पिता ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बच्चा है, उसने अगर डायपर गीला कर लिया है तो वो पड़ा हुआ है गीले डायपर में, अगर उसे भूख लग रही है तो रोए जा रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चे में मिसट्रस्ट होगा, उसको अविश्वास होगा, फिर वो आगे लाइफ में किसी पर विश्वास नहीं कर पाएगा। तो इस अवस्था से क्या हो रहा है, बच्चों में होप का गुण जनरेट हो रहा है, लाइफ के लिए एक आशा मिल रही है कि अच्छा होता है जीवन, है ना। नेक्स्ट है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट। जैसा कि मैंने बताया कि 1.5 से 3 साल तक बच्चे कुछ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। अब उसके माता पिता उसे थोड़ा स्वतंत्र करें कि बच्चा खुद से करे, थोड़ा सा काम करे, है ना। पानी का गिलास उठा रहा है तो उठाए, रोटी का बाइट ले रहा है तो उसे तोड़ने दें, खाने दें, तो उससे क्या होगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ऑटोनोमी आएगी। अब कुछ माता पिता ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, हर चीज़ खुद ही करेंगे, डांट देंगे वो कुछ करेगा तो उससे क्या होता है, बच्चे में शर्म आती है, लज्जा आती है, वो बच्चा सहमा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है। यहाँ पे यही लिखा है कि इनमें बालक छोटे छोटे कार्य जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना आदि के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वो स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, स्वतंत्र कार्य करना चाहता है। दूसरी तरफ उसके माता पिता उसे रोकते टोकते रहते हैं, तो उससे अपनी क्षमताओं पर शक हो जाता है, और उसके कारण बच्चों में लज्जा या जो सहम जाने का गुण होता है वो उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहल बनाम दोषित। मतलब वही है इनिशिएट, जब बच्चा कुछ क्रिएटिव कर रहा है, सपोज करो उसने कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है, उसने बहुत उल्टा सीधा कोई शेप ड्रॉ कर दिया ऐसा कुछ। अब इसको अगर अप्रिशिएट करोगे कि हाँ हाँ ये तो कितना अच्छा ट्रायंगल है, तो बच्चे में क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वो कर सकता है। अब अगर आपने उसको डांट दिया, छी ये क्या कर दिया, ये ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है, तो फिर बच्चे में गिल्ट आएगा कि मैं तो सब काम गलत ही करता हूँ, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को मोटिवेट करें हर चीज़ के लिए। यहाँ पे यही लिखा है कि 3 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है ये। इसमें बच्चा नए नए काम करता है, जिनके लिए यदि माता पिता उसे प्रेरित करते हैं तो बालक में पहल करने की क्षमता उत्पन्न होती है, और इन कार्यों की आलोचना करने पर बालक में दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिश्रम बनाम हीनता। मतलब ये स्कूल गोइंग एज आ गई अब इसकी, उसने स्कूल में एडमिशन ले लिया 6 से 12 वर्ष में। यहाँ पर क्या है कि जब बच्चे में जो इनिशिएट करने से जो एनर्जी आई है, वो पहल करना सीखा है, अब उसे पहल करने से वो अपना ज्ञान अर्जित कर रहा है, वो क्या कर रहा है, स्कूल में जा रहा है, नॉलेज ले रहा है। अब उस नॉलेज का अगर रिजल्ट उसे पॉजिटिव मिला, है ना, कि वो अच्छी पोजीशन पर आ रहा है, वो उसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, उसको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो क्या होता है, उसमें फिर परिश्रम करने की क्षमता आती है, वो लेबरस हो जाता है, मेहनती बन जाता है ना। लेकिन अगर क्या हो गया कि इसके अपोजिट, अगर बच्चे को रिजल्ट नहीं मिला, तो उसमें फिर इन्फीरियरिटी आ जाती है, हीनता आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। इसका मतलब क्या है, वही आइडेंटिटी क्राइसिस, कि 12 से 18 वर्ष तक की एज है, इसमें बालक यह जानने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या है, उसकी पहचान क्या है। वो अपना भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाता है, तो उसमें फिर डाउट होता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो हो गया रोल कन्फ्यूजन। और अगर उसकी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं कि मुझे मतलब 18 ईयर्स तक ये करना है, देन मुझे ये वाली पढ़ाई करनी है, फिर ये करना है, तो इसका मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी चीज़ क्लियर है, उसने अपनी आइडेंटिटी बना ली है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठ बनाम विलगन। 18 से 35 वर्ष तक की अवस्था है, इसे वयस्क अवस्था या युवावस्था भी कहते हैं। अगर व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना लेता है तो वो इंटीमेट हो गया है, मतलब घनिष्ठ है, दूसरों से बेहतर संबंध बना लेता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया है तो फिर वो क्या है, अकेलापन फील करता है, आइसोलेशन फील करता है। ठीक है, सामाजिक रूप से वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, सृजनात्मकता या जननात्मकता एक ही टर्म है, वर्सेस स्थिरता। इसमें क्या होता है, 35 वर्ष से 65 वर्ष तक का व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति, मतलब इस एज को मध्य वयस्क अवस्था भी बोलते हैं। इस एज में व्यक्ति क्या है, कुछ उत्पादन करता है ना, कुछ चीज़ें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बनाता है, किसके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अब अगर व्यक्ति ये कर पाया तो क्या है, वो जनरेटिविस्ट है। और अगर वो नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या है, स्टैगलेशन, वो स्थिर हो गया है। ठीक है, कल्याण के लिए उत्पादकता करता है, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए उत्पादकता करता है, लेकिन जब वो उत्पादकता नहीं कर पाता है तो उससे उसमें निराशा उत्पन्न होती है और स्थिरता उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट है अहम संपूर्णता बनाम नैराश्य, मतलब यही है कि जब वो अपनी पुरानी अवस्थाओं को, अपने पास्ट को सोचता है, तो अगर उसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं तो उसका मतलब क्या है, वो सेटिस्फाई है, उसने अपना ईगो को सेटिस्फाई कर लिया। अहम संपूर्णता, ईगो इंटीग्रिटी है। तो अगर ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर उसमें निराशा उत्पन्न होती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये 65 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की स्थिति है, जिसे बुढ़ापा कहते हैं। इसमें व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है कि अन्य अवस्थाओं में उसने जिम्मेदारी को किस तरह से निभाया है। अगर जिम्मेदारियां पॉजिटिव तरीके से निभाई गई हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं और उसमें ईगो इंटीग्रिटी आती है, और इसके विपरीत अगर जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाई हैं तो उसमें निराशा आती है। इसके बाद ये हमने पूरा एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस को देख लिया है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिंग फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन? समाजीकरण में बाधक तत्व कौन सा है इनमें से? माता पिता का व्यवहार, असुरक्षा, अनुशासन या उपरोक्त सभी? मतलब क्या है कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस को कौन रोक सकता है? क्या माता पिता का व्यवहार रोक सकता है, इनसिक्योरिटी रोकती है, डिसिप्लिन रोकता है, या सभी रोकते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन? मतलब समाजीकरण की प्रक्रिया का एक चरण है, इनमें से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया का एक चरण है? लर्निंग टू प्ले अप्रूव्ड सोशल रोल्स, अनुमोदित सामाजिक भूमिकाएं निभाना सीखना, लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वेज, जो समाज के जो नियम हैं उनके तरीकों में सीखना, मतलब उनके तरीकों के हिसाब से रहना सीखना, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, सामाजिक जो दृष्टिकोण है उनका विकास करना, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार हम स्टेजेस को वापस से देख लेते हैं एरिक एरिक्सन की, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जिससे आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। सबसे पहले ये आप कोशिश करना, टी ए देन आई है 4 टाइम, ठीक है? आई कितने टाइम है? 4 टाइम। उसके बाद फिर जी और ई, ठीक है? तो सबसे पहले टी मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, देन ए मीन्स ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तो फर्स्ट वाला आई है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फोर्थ वाला मतलब सेकंड वाला आई है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, थर्ड वाला आई है आइडेंटिटी क्राइसिस वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, और लास्ट जो आई है फोर्थ वाला वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आप इन आई के ना जो सीक्वेंस है उनको क्लियर रखना, क्योंकि उससे क्या है पूरी स्टेज आगे बढ़ने वाली हैं। फिर जो सेकंड लास्ट है, मतलब 7th स्टेज है, वो है जनरेटिविस्ट वर्सेस स्टैगलेशन, और लास्ट है वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। हिंदी में देख लेते हैं। देखो, जो दो हैं उनमें अहम है, एक अहम पहचान करके 5वीं है, और एक अहम संपूर्णता वाली 8वीं है। इसके बाद पहल और परिश्रम, तीसरी है पहल शक्ति बनाम दोषित, और चौथी है परिश्रम बनाम हीनता। फिर फर्स्ट में विश्वास बनाम अविश्वास, और दूसरी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, ठीक है? फिर जो बचती है 5वीं हमने देख ली, छठवीं है घनिष्ठता वाली, और 7वीं है सृजनात्मकता वाली। तो आपको अपने हिसाब से निमोनिक बनाना हो, आप उसके हिसाब से भी लर्न कर सकते हो, या फिर सीक्वेंस से भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। इस तरह से हम क्लास को ख़त्म करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खूब सारे कमेंट्स करें, क्वेश्चंस का आंसर दें। आपके जो कमेंट्स और लाइक रहते हैं वो हमारे लिए एक तरह से मोटिवेशन है। अगर आपके लाइक, कमेंट या फिर रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आता है तो हमें भी फिर थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता है, ठीक है? तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें, खूब सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।